वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्सरसाइज 2 के बारे में। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, हमने ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है, तो आप अपने 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का स्पेशली प्रिपरेशन इस चैनल से कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और पक्का है मैं डाउट को क्लियर करूंगा। समझ रहे हो ना? डाउट तो आपका क्लियर होगा। चलो आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। व्हाट आर एरोमेटिक कीटोन्स? एरोमेटिक कीटोन्स ऐसे होते हैं जिसमें ये C डबल बॉन्ड O है ना, ये डायरेक्टली अटैच हो किसको? एरोमेटिक सिस्टम को। अब आपके लिए जो सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक सिस्टम है वो बेंजीन है, तो ऐसे वाले जो भी कीटोन होंगे ना, ऐसे वाले वो सारे एरोमेटिक होंगे। समझ गए तुम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इज फिनाइल एसिटिक एसिड एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड? क्या फिनाइल एसिटिक एसिड एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है? अब भी मैंने बताया कि एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, CO ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक सिस्टम को अटैच होना चाहिए मेरे दोस्त। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, क्या नाम दिया है? फिनाइल एसिटिक एसिड। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो ये हो गया कुछ ऐसा। ये हो गया CH2 और यहाँ पे आ गया ये C डबल बॉन्ड O OH। और ये तो एसिड के बारे में पूछ रहा था ना सर, आप कीटोन का बोल रहे थे। देखिए एसिडिक एसिड सॉरी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या? अब इसमें C डबल बॉन्ड OOH ये डायरेक्टली अटैच होगा एरोमेटिक सिस्टम को। मतलब जैसे बेंजीन रिंग को ले लो, डायरेक्टली ये ग्रुप अटैच होना चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप है। COOH क्या है? फंक्शनल ग्रुप। और ये जब डायरेक्टली एरोमेटिक सिस्टम को अटैच होता है, अब आपके दिमाग में आता होगा डाउट कि सर एरोमेटिक सिस्टम क्या है, तो 11th से पढ़ लीजिए उसको कैसे भी करके। तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, लेकिन ये डायरेक्टली रिंग को नहीं अटैच है, मतलब बेंजीन रिंग को अटैच नहीं है। तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। इजी टीजी। अरे सर मजा आ गया, इतना एकदम सिंपल है। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं स्टेट बोर्ड में। राइट रिएक्शन शोइंग कन्वर्जन ऑफ इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। अब ये इथेन नाइट्राइल इथेनॉल में कैसे कंबाइन कैसे कन्वर्ट होगा? तो देखो करना क्या है, सबसे पहले इथेन नाइट्राइल ले लो CH3CN। ओके, अब होगा क्या इसमें? देखो यहाँ पे ये एक कार्बन और ये दो कार्बन, इसीलिए इसका नाम है इथेन। और ये नाइट्राइल, इसे कहते हैं इथेन नाइट्राइल। ये CN है ना, उसकी वजह से नाइट्राइल आया और दो कार्बन है इसीलिए इथन। अब आगे देखिए, इसे हम कर देंगे CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, ऐसे ये बन जाता है। इसका पूरा मैकेनिज्म है, ये कैसे होता है देखिए। ये होता है H प्लस और H2O के प्रेजेंस में। पहले ये H प्लस जाता है और कार्बन से सॉरी नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और जिसके बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं तब सिखाता हूँ कैसे होता है ये देखो, ये कार्बन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बिडू? 5 होते हैं। क्यों सर? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, तो 2 और ये 5, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन ने तो यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए एज अ लोन पेयर। तो इस पे जाके H प्लस अटैक कर देता है, और अटैक करने के बाद होता क्या है, ये लोन पेयर H प्लस ले लेता है और फिर ये बना देता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे NH और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? सिंपल सी बात है बेडू, इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने किसको दे दिया? हाइड्रोजन को। तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उससे दूर गया ना, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। बट जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो बौखला जाता है, बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कभी रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूँ, मेरे को ऊपर तो नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है। आप समझ रहे हो? कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड N, और ये OH कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। हालांकि मैंने वो बैकवर्ड क्यों दिखाया? क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट था, अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देख रहे हो इसमें, इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कुछ नहीं, ये जो वाटर है ना, इसमें का ऑक्सीजन इधर अटैक मार देगा,
और फाइनली आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N और ये डबल बॉन्ड, ये किधर से आ गया डबल बॉन्ड O? सिंपल यहाँ पे O आ जाएगा और यहाँ पे H और यहाँ पे H और ये डबल बॉन्ड NOH। एग्जैक्टली। अब जरा देखो ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। कैसे? ऑक्सीजन ने अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन में से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बड़ा दिख रहा है उसको दे दिया। और इलेक्ट्रॉन बड़ा छोटा नहीं होता, वो तो बस समझाने की बात कर रहा हूँ मैं। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, ठीक है। तो कार्बन का तो पॉजिटिव चार्ज हट गया क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसने बोला ए हाइड्रोजन तेरे इलेक्ट्रॉन मुझको दे दे, और ये हाइड्रोजन चले जाता है इसके ऊपर, इसके ऊपर O के ऊपर, और फिर यहाँ से क्या निकलता है? वाटर निकल जाएगा। तो साइमल्टेनियसली देखिए क्या होता है, CH3 COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, और फिर इसमें हो जाता है टॉटोमेरिज्म और ये दे देता है H3C डबल बॉन्ड O NH2। मतलब सर ये तो बड़ा गंभीर प्रोसेस था। जी हाँ, इसीलिए मैंने आपको ये एक स्टेप में बता दिया। ये देखिए ये वाला, समझ में आ रहा है? बहुत सारी वीडियो देखोगे आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, डायरेक्ट फटफट आंसर दिया है, कैसे अंदर क्या हो रहा है कुछ लेना देना ही नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। अब जरा देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ठीक है। यहां तक तो आपने समझ लिया, H3C C डबल बॉन्ड O NH2 तो बन गया। अब आगे क्या होगा? तो आगे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। वापस आप H प्लस H2O का रिएक्शन कराओगे, ओके। ये फिर इधर अटैक करेगा, ये फिर इधर अटैक करेगा और ये आगे, मतलब फाइनली ये जाके क्या बन जाएगा, H3C C डबल बॉन्ड O OH। और आपको बनाना क्या है पहले वो भी तो देख लो, इथन नाइट्राइल टू इथेनॉल, ओके। अब जरा देखो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इसका रिडक्शन कर दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिडिक मीडियम से। आ रहा है समझ में? ऐसे तो एसिडिक मीडियम से इसका रिडक्शन करोगे तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2OH। ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। सर इतना बड़ा आपने बताया सर। जी हाँ बेटा, ये अंदर ऐसे ही होता है। जब आप H प्लस H2 से रिएक्शन कराओगे ना CH3CN का, तो वो डायरेक्टली ये प्रोडक्ट देता है। इसको कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथन नाइट्राइल, और वो दे देता है एसिटिक एसिड। और फिर एसिटिक एसिड का रिडक्शन करते हैं। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है, तो ये आपको दे देगा इथेनॉल। आज समझ में? ऐसे होता है रिएक्शन। फुल मैकेनिज्म चाहिए तो वो भी बता देंगे आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन है ये, क्या है ये? डिबैल एच, इसको बोलते हैं डिबैल डिबैल एच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके। ये दो देखिए, दो है तो डाई हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा, इसको अल्डिहाइड बना देगा, और ये जनरली पार्ट डिबैल एच के साथ अटैच हो जाता है, जो आगे चल के क्या देता है, अल्कोहल देता है। तो आपको इससे फाइनली क्या मिल जाएगा, H3C डबल बॉन्ड O, सॉरी H3C डबल बॉन्ड OH। मतलब मिल जाएगा आपको प्रोपेनल। क्या मिलेगा? प्रोपेनल। तो ये हो गया 1 प्रोपेनल। आगे देखिए, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग टोलीन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। आ समझ में? नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग टोलीन, टोलीन को किससे रिएक्ट करा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए आप टोलीन को रिएक्ट करा रहे हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये टोलीन होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 अटैच, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोलीन। और इसको किससे आप रिएक्ट करा रहे हो, HCl, और वो भी किससे, एनहाइड्रस AlCl3, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। तो चलिए ये भी देखते हैं। तो ये हो गया मेरा टोलीन, ये हो गया CH3, और फिर इसको मैंने ट्रीट कर दिया किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड AlCl3 के प्रेजेंस में। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनता है, एक तो पहले ये CH3 से यहाँ पे CHO आएगा, और दूसरा एक यहाँ पे आएगा, ओके। ये मेजर होगा, और दोनों जगह CH3 लगा दिया मैंने, गलती हो रही है मुझसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा,
CHO आ जाएगा। हाँ समझ में, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं पैरा प्रोडक्ट। तो ये हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट और ये हो गया पैरा। पैरा मेजर होगा। सर मेजर माइनर क्यों? सिंपल सी बात है, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप जो है ना, इसको स्टेरिक रिपल्शन होगा मिथाइल से, लेकिन यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है, ये यहाँ पे है। तो पैरा विल बी ऑलवेज मेजर एज कंपेयर टू व्हाट? ऑर्थो। आ रहा है समझ में? ऑर्थो जो होगा वो कम अमाउंट में होगा और पैरा ज्यादा होगा। अब ये रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है पूरी, समझे? अगर आपको चाहिए कि सर मैकेनिज्म भी बता दो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना भाइयों, तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। बिना मैकेनिज्म के कुछ होने वाला नहीं है। हाँ आप भले बोल रहे हो कि मतलब सर चल जाएगा इतने से काम, लेकिन ये कैसे हुआ? कैसे ये ऑर्थो पे आता है, कैसे ये पैरा पे आता है, और यहाँ पे तो CO लिया है, तो कैसे ये पर्टिकुलर ग्रुप आ गया? ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और ऑर्थो पैरा पे तो क्यों आया ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो मिथाइल है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। चलिए आगे देखते हैं। राइट द रिएक्शन शोइंग कन्वर्जन ऑफ बेंजोनाइट्राइल इन बेंजोइक एसिड। बेंजोनाइट्राइल को किस में कन्वर्ट करना है? बेंजोइक एसिड में। तो ये तो सिंपल है। अब बेंजोनाइट्राइल मतलब यही है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका आपको क्या करना है? एसिड हाइड्रोलिसिस कर देना है बस, H प्लस H2, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH, और प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा अमोनिया। तो ये देखिए ये बेसिक है, ये एसिडिक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल सॉल्ट मिलने के चांस है, इसके सॉल्ट। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OO माइनस प्लस NH4 प्लस ऐसे। तो ये मिल गया आपको सॉल्ट। हाँ समझ में? ऐसे फिर आप क्या करिए, इसका एसिडिफिकेशन कर दीजिए, तो फिर आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? बेंजोइक एसिड। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो नैफ्थलीन विथ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये देखिए ये है 1,2 टेट्राहाइड्रो नैफ्थलीन। ये देखिए यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन आ जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ओके ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल, ये पूरा पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 जो होता है एसिडिक KMnO4, ये किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है, हमको कैसे पता चलेगा? अरे बबुआ, अपना ट्रांजिशन एलिमेंट का चैप्टर है ना ऊपर, उसमें देखो KMnO4 और K2Cl2O7 का पूरा रिएक्शन दिया है, पूरा प्रॉपर्टी भी दी है बिड़ू, समझ रहे हो ना? अरे हाँ सर, लेकिन इतना टाइम कैसे है सर, पढ़े कैसे? अरे टाइम होता नहीं है, टाइम को बनाना पड़ता है, समझे क्या? तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा COOH और यहाँ पे भी आ जाएगा COOH। तो दोनों पोजीशन पे COOH आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है थैलिक एसिड। क्या नाम है? थैलिक एसिड। तो ये बना देगा थैलिक एसिड, या फिर बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन होता है 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब नीचे आपको लिखना है 40% मतलब क्या, एक्वस या फिर क्या? इतना तो तुमको भी ट्राई करना पड़ेगा दोस्त, सब मैं ही बता दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे? चलिए आगे देखिए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आप सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? एक पर्टिकुलर लिक्विड होता है और उसको अपने को किस में कन्वर्ट करना होता है? वेपर में। तो सिंपल सी बात है, ये लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत मैटर करता है। मतलब मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ए और ए के बीच का फोर्स क्या है? जिसका फोर्स स्ट्रांग उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका फोर्स वीक उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर्मल्डिहाइड है, इथेन है, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, इथेन है और मिथाइल अल्कोहल। ओके, मिथाइल अल्कोहल मतलब सिंपल सी बात है CH3OH है। तो ये अल्कोहल में तो आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पे ये 1 नंबर पे आएगा। मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा? मिथाइल अल्कोहल। फिर उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा? डाइपोल डाइपोल। क्या होगा? डाइपोल डाइपोल। तो सबसे पहले अल्कोहल आ जाएगा, फिर फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा और फिर इथेन आ जाएगा। सर आपने इथेन को सबसे लास्ट में क्यों रखा? क्योंकि इथेन जो है ना वो नॉन पोलर है, और इथेन नॉन पोलर होने की वजह से
उसका जो फोर्स है ना वो बहुत वीक होगा। अब ये फॉर्मल्डिहाइड को सर आपने सबसे आगे क्यों रखा, तो देखो फॉर्मल्डिहाइड ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये सी के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव। ये कैसे आया, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचता है। तो यहाँ पे क्रिएट हो गए दो पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो इसको हम लोग पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल। तो होगा क्या, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है जैसे सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसके ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, जी हाँ इथेन के कंपेयर में, क्योंकि इथेन तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड ड्राई आइस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ओके, एंड ड्राई एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। नेम द कंपाउंड which serves not only as a reagent but also as a cooling agent in the reaction। ओके, तो ये ड्राई आइस है, ड्राई आइस एज अ कूलिंग एजेंट यूज होता है। चलिए आपको एक बार इन शॉर्ट रिएक्शन भी बता देता हूँ। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है, CH3MgBr, और इसका रिएक्शन आप कराओगे कुछ इसके ऊपर, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो कार्बन है इसके ऊपर है डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, ये नथिंग बट दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन होता है ना उसके ऊपर 50% नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन, ये कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, ये दोनों तो कार्बन पे ढेर सारा पार्शियल पॉजिटिव, बॉन्ड बनने का माहौल दिख रहा है। अगर बॉन्ड बनेगा तो कुछ तो किसी का तो बॉन्ड टूटना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, और फिर आप इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करा दोगे। यहाँ आ समझ में, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। ओके, ये हो गया एसिटिक एसिड, और ये है ड्राई एसिड जो यूज होता है एज अ कूलेंट या फिर एज अ रेफ्रिजरेंट। आ गया समझ में, बहुत ही सोपा होता रे, एकदम सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना अपन अगले एपिसोड में करेंगे, बट तुम लोग से रिक्वेस्ट है जो थियरी क्वेश्चन है वो खुद से करने का। जैसे यहाँ पे देखो दिया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैनिज़ारोज़ रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, ऊपर दिए है किधर अपने ये टेक्स्ट बुक में, तो पढ़ लेने का। रे वीडियो उधर से समझ में आ रहा है क्या। चलो तो अभी अपन जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो ऐसा ही अपना चैप्टर से, अपना जो चैनल है उससे वीडियो सीखते रहने का, हर एक एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनने का, अपना ज्ञान बढ़ाने का और मम्मी पापा का नाम रोशन करने का। बाय बाय।